हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पिछले 10 वर्षों में काफी बार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है। और ये कितने नंबर का आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा? 5 मार्क्स, 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास बहुत स्पेशल है, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। टॉपिक क्या है जी? मीटर ब्रिज की पूरी व्याख्या। किस तरह से हम मीटर ब्रिज की व्याख्या करके जो है एक फॉर्मूला निकालेंगे, किसके लिए? अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके थ्रू हमने पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अगर 4 प्रतिरोध कुछ इस तरह से हो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 4 प्रतिरोध कुछ इस तरह से हो, ठीक है। मान लीजिए 4 प्रतिरोध कुछ, ये भी प्रतिरोध है R1, R2, R3 और ये R4, और ये चौथा 5वां प्रतिरोध जो हो जाए वो हो जाए R5। और अगर यहां से जो प्रवाहित धारा I3 हो, इन केस अगर I3 0 हो तो रूल होता है कि ऐसे कंडीशन में जब ये I3 0 हो जाए तो हम बोलेंगे R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। क्या हमने ये पिछले क्लास में पढ़ाया था? व्हीटस्टोन ब्रिज वाले में, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले में पढ़ाया था हमने आपको कि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 होगा। कब? जब इससे प्रवाहित धारा जो है वो शून्य होगा। क्या हमने पढ़ाया था? तो वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आज के इस स्पेशल क्लास में। जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे हम मीटर ब्रिज। जी हाँ, क्या पढ़ेंगे बच्चों? मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। और चलिए शुरुआत करें मीटर ब्रिज की। रेडी फॉर द स्पेशल क्लास? ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। स्पेशल क्लास है, 5 नंबर का, मैं क्लियर बोल रहा हूं दावे के साथ, 5 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में पूछना तय है। देखिए अब हमने क्या किया, ये मीटर ब्रिज का फिगर है। अगर हम इसको समझाएं तो ये 2 बड़ी बड़ी पत्ती लगी हुई है एल आकार की, एक यल इधर एक यल, ये एक छोटी सी पत्ती है बीच में, ठीक है। और ये इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके बीच जो है ये आपको जो वायर दिख रहा है ना, रेड कलर का ये जो वायर है, ये कितने मीटर का है? इसको मीटर ब्रिज कहने का सबसे मेन रीजन है कि इसके अंदर जो है वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर की तार लगी होती है जी। क्लियर है? सभी के माइंड में चल रहा होगा ना, सर इसको मीटर ब्रिज ही क्यों बोलते हैं, हम सेंटीमीटर ब्रिज क्यों नहीं बोलते? तो बच्चा पार्टी, मीटर ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर की एक लंबी तार लगी होती है। ये 2 एल आकार की पत्ती है और एक बीच में छोटी सी पत्ती है। इसके अंदर एक क्लिप है, इसके अंदर 3 क्लिप है, इसके अंदर भी एक क्लिप है। किसका क्या काम है, कैसे कैसे हमने इसको सजाया है, रखा है? ये R1 जो है वो एक अज्ञात प्रतिरोध है और ये R3 जो है वो एक ज्ञात प्रतिरोध है। और इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। कहिएगा सर वो बात तो सही है, पर R2 और R4 है कहां? R2 जो है, R2 है ना, ये गैल्वेनोमीटर को लाकर यहां पर जॉकी रखा गया है। और जॉकी जब ऐसे रखेंगे तो ये जो प्रतिरोध बनेगा, यानी इसके ऊपर जो प्रतिरोध लगेगा वो R2 का काम करेगा, और इसके ऊपर इधर से जो प्रतिरोध लगेगा वो R, ठीक है। तो ये R1 R2 और इसके ऊपर जो प्रतिरोध यानी ऐसे लगेगा इस एरिया पे ए और सी पर, ए और सी के बीच में जो प्रतिरोध लगेगा वो R2 का काम करेगा। और इस एरिया में जो प्रतिरोध लगेगा सी और बी के ऊपर, जैसे ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच जो प्रतिरोध लगेगा वो R2 का काम करेगा। और इन दोनों के बीच जो प्रतिरोध यानी R2 जो हो जाएगा वो हमारा L हो जाएगा, और R4 जो हो जाएगा वो 100 माइनस L। क्योंकि हमने बोला ये पत्ती, ये जो तार होती है कितने मीटर की तार होती है? ये ऐसे 100 मीटर की तार है। और इसको हमने किस चीज से डिनोट किया है? AB से डिनोट किया। देखो AB से डिनोट किया, यहां पर हमने एक पॉइंट C रखा है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो गैल्वेनोमीटर जब ये आएगा, ये G लिखा हुआ है जी, गैल्वेनोमीटर जब ये आएगा और यहां पर एक जॉकी रहता है, कुछ इस तरह से जॉकी रहेगा जी, कुछ इस तरह से जॉकी है, तो इधर वाला जो प्रेशर होगा ये R2 का काम करेगा, इधर जो प्रतिरोध है वो R4 का काम करेगा। तो R2 जो है इसको हमने क्या चीज से डिनोट किया? L से डिनोट किया। और R4 जो है, क्योंकि टोटल 100 मीटर है तो 100 माइनस L, यानी R2 आपका L मीटर दिख गया और R4 जो है वो आपका 100 माइनस L मीटर दिख गया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों क्लिप को
दोनों ये जो पत्ती है, दोनों पत्ती को मिलाकर हमने एक बैटरी से जोड़कर स्विच लगा दिया और बीच में कितने मीटर की पत्ती रख दी, सॉरी कितने मीटर का वायर रख दिया, 100 मीटर का वायर रख दिया। अब हम इसके बारे में पूरा डेफिनेशन लिखवा देते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, देन ठीक है, आप इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिएगा कि मीटर सेतु या मीटर ब्रिज, बहुत अच्छे डेफिनेशन से लिखिएगा। ये फिगर अपने आप समझ में आएगा जब हम लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लिखना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, डेरिवेशन बहुत कम है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज एक संग्राही यंत्र है। मीटर ब्रिज एक संग्राही यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में। जो व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर काम करेगा जी? व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल कि सर इसका उपयोग तो बता दीजिए, कि सर मीटर ब्रिज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले आप इसका यूज तो बताइए, इसका प्रयोग क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो हम एक लाइन में लिखेंगे कि सर जी इसका जो उपयोग है, सभी लोग लिखेंगे अपने लाइव चैट में कि इसका जो उपयोग है वो है अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। ज्ञात नहीं, जो अज्ञात है, क्योंकि जो ज्ञात है उसको क्या ज्ञात करिएगा? अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। क्लियर है? व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा था और आज पढ़ रहे मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज एक ऐसी संग्राही यंत्र है जो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? जी हां, जो व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है, सबसे प्रमुख उपयोग जो है वो अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना है। 2 लाइन क्लियर हो गया? अब क्लियर है कि इसके अंदर जो है मीटर ब्रिज के अंदर कितने मीटर की तार लगी होती है? बच्चा पार्टी, मीटर ब्रिज के अंदर 1 मीटर की तार लगी होती है और इस 1 मीटर की तार को हमने ए और बी से डिनोट किया। ये ए और बी से 1 मीटर की लंबी तार को डिनोट किया और यहां पर हमने ऊपर से बीच वाले क्लिप का जो दूसरा बिंदु है, दूसरा स्विच है, उसको लाकर एक नीचे ये जो है ना, ये गैल्वेनोमीटर है जिसको जी बोला जाता है। और ये जॉकी कुछ इस तरह से पेन टाइप का होता है, ऐसे। ठीक है, जब आप इसको ऐसे रखिएगा तो ये R2 प्रतिरोध का काम करेगा। जॉकी को जब ऐसे रखिएगा तो ये R4 प्रतिरोध का काम करेगा। यही जो है कि ये एक R1 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है। यहां से ऐसे जो निकलेगा और इस पर जो प्रतिरोध होगा, इस पे ये R2 का काम करेगा। और यहां से जब ये जॉकी ऐसे जाएगा तो इस पर जो प्रतिरोध है, यानी ये L और इधर 100 - L जो है वो R4 का काम करेगा। यानी चारों प्रतिरोध हमें ज्ञात हैं और हम व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू जानते हैं, व्हीट स्टोन सेतु के अनुसार जानते हैं कि R1/R2 बराबर R3/R4। हमने कल की यानी पिछली क्लास में आपको क्लियर करवाया था। तो उपयोग क्या है? अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बारे में सारी चीजें क्लियर करके लिखते हैं जी। इसके बारे में सभी लोग लिखेंगे, हमारे साथ लिखते चलिए। लिखेंगे कि मीटर ब्रिज में ए बी 1 मीटर का एक लंबा समरूप तार होता है। मीटर ब्रिज में ए बी जो 1 मीटर का लंबा समरूप, सब लोग लिखेंगे। मैंने पहले ही बोला कि इसमें 5 नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा। रटने वाला, डेरिवेशन करने वाला काम नहीं है, सिर्फ लिखने वाला काम है। तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर का ए बी जो है ये 1 मीटर या कहिए 100 सेंटीमीटर का एक लंबा समरूप तार होता है। सभी लोग लिखेंगे हमारे साथ जल्दी जल्दी से। मीटर ब्रिज में ए बी जो है वो 1 मीटर का लंबा समरूप तार होता है, जिसके दोनों सिरे जो है वो एल आकार के तांबे की पत्ती लगी होती है, जिसके दोनों सिरों पर एल आकार का एक तांबे के पत्ती के बीच, ऐसे लिखेंगे कि जिसके दोनों सिरे जिसके, थोड़ा सा डेफिनेशन गड़बड़ ना हो जाए इसलिए अच्छे से लिखते हैं, जिसके
दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे एल आकार का, ये देखो एल आकार का क्या लगा हुआ है जी, ये इस तरह से एल है ना उल्टा, एल आकार का, इसके दोनों सिरे पर एल आकार का इधर से और एल आकार का इधर से, ऐसे लिखेंगे। एल आकार का एक तांबे की पत्ती लगी होती है, एल आकार के तांबे की, दिख रहा है आपको ये, हाँ तांबे की, हाँ जी दिख तो रहा है, तांबे की पत्ती लगी होती है। ठीक है, दोनों सिरे पर किस चीज की पत्ती लगी होती है, तांबे की पत्ती लगी होती है। ये एल आकार का पत्ती एक और ये एल आकार का दो पत्ती, एक ऐसे इस ओर से है, एक ऐसे इस ओर से है, हमने इसके आकार को क्या माना, एल आकार माना। ठीक है, जिसमें 3 पेंच बने हैं जी, जिसमें कितने पेंच बने हैं, 3 पेंच बने हैं। एक सेकेंड, दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है, कहेंगे तथा दोनों पत्तियों के बीच, दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है, एक और पत्ती है। देखो जी, दोनों पत्तियों के बीच एक छोटी सी पत्ती है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे कितने पेंच बने हैं, 3 पेंच बने हैं। एक और पत्ती है जिसमें कुल 3 पेंच बने हैं। कितने हैं, कुल 3 पेंच बने हैं। लिख रहे हैं आप लोग, सभी लोग डेफिनेशन को अच्छे से। दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती है जिसमें कुल कितने पेंच बने हैं, 3 पेंच बने हुए। सभी लोग लिखे जल्दी जल्दी से। फिर लिखेंगे, ये देखिए एक तार AB है जी, ये तार AB है और इस तार AB के नीचे, ठीक नीचे, ये बार बार दिक्कत कर रहा है। कोई बात नहीं, 10 सेकेंड वेट कर लेंगे, फिर से हम वहीं से कनेक्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। 10 सेकेंड आप वेट कर लो, कहीं मत जाना। तो देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 3 पेंच लगे और तार AB के ठीक नीचे 1 मीटर स्केल लगा हुआ है और तार AB के सिरों को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए ये 1 मीटर का जो वायर लगा हुआ था ना, उसके नीचे नीचे आपको एक स्केल दिख रहा था इंच टाइप का, और उन दोनों को क्या कर दिया गया है, बैटरी और स्विच से जोड़कर धारा प्रवाहित कर दी गई है। ये नॉर्मल चीज है, मैं इतना लिख दूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतना समझ में आ रहा है? पैनल बंद हो गया, डोंट वरी, 10 सेकेंड में ये ऑन हो जाएगा। आप अपनी एक्टिविटी को जो है वो जाहिर करते रहे, कंटिन्यू जो है वो एक्टिव रहे हमारे साथ। ठीक है, चलिए अपनी एक्टिविटी एकदम बिल्कुल बरकरार रखें, टेंशन नहीं ले। चलो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल यहां तक क्लियर होगा सभी का। और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि इसके दोनों तरफ जो है वो पेंच लगे हुए, सॉरी, दोनों तरफ पत्ती, और पत्ती के बीच में एक छोटी सी पत्ती है, और उस छोटी सी पत्ती में कितने पेंच लगे हुए हैं, उस छोटी वाली पत्ती में 3 पेंच लगे हुए हैं। एक पेंच को जो है वो R1 प्रतिरोध को जोड़ेगा, एक पेंच जो है वो R3 प्रतिरोध को जोड़ेगा, और बीच में जो है वो गैल्वेनोमीटर आपका काम करेगा। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि दोनों पत्तियों के बीच एक और पत्ती लगे जिसमें कुल 3 पेंच है। कितने पेंच है जी? कुल 3 पेंच है। फिर हमने कहा कि AB के ठीक नीचे 1 मीटर, यहां पर लिखेंगे कि तार, ओहो थोड़ी सी पतली कर दूं मैं, तार, ये काफी मोटी है जी, तार AB के नीचे 1 मीटर स्केल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी? AB के नीचे 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, जिसे, ठीक है, AB के नीचे क्या लगा हुआ है जी? 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, जिसे तार AB के सिरों को, तार AB के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है,
ए बी के सिरों को किस चीज से जोड़ दिया जाता है जी? बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखिए कहेंगे कि पेच डी और ई के बीच एक अज्ञात प्रतिरोध R1 तथा जी और, देखो ये पेच जो है, इस पेच को इस पेच के साथ जोड़कर डी और ई के बीच एक कौन सा प्रतिरोध रखा गया? अज्ञात प्रतिरोध। और अब क्या किया हमने? जी और एच को, पेच को जोड़कर एक हमने क्या प्रतिरोध रखा? एक ज्ञात प्रतिरोध R3 रखा। R1 अज्ञात माना हमने और R3 जो है अज्ञात माना। तो हमने कहा कि पेंच डी और ई को जोड़कर, डी और ई को जोड़कर एक अज्ञात प्रतिरोध, एक अज्ञात प्रतिरोध, सभी लोग लिख रहे हैं अपने लाइव चैट में, एक अज्ञात प्रतिरोध R1 तथा जी और एच को जोड़कर, जी और एच को जोड़कर ज्ञात प्रतिरोध, जी और एच को जोड़कर ज्ञात प्रतिरोध R3। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया गया? एच के बीच ज्ञात प्रतिरोध R3 को जोड़ा जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, यहां तक बिल्कुल समझ में आता होगा, समझ में आ रहा होगा। देखो क्लियरली हमने बोला कि पेच एक डी है और एक है, इसके बीच एक अज्ञात प्रतिरोध R1 और एक जी और एच है, इसके बीच जो है एक ज्ञात प्रतिरोध R3 को जोड़ा जाता है। और उसके बाद कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर का फिर कहा गया है, देखो फिर हमने कहा कि बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेन से, इसकी बात कर रहे हैं हम, बीच वाली पत्ती के बीच वाली पेज से एक गैल्वेनोमीटर जो है वो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है और उसका दूसरा सिरा जो है वो स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा हुआ है। तो कहेंगे यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन अच्छे ढंग से लिखेंगे कि बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेज से, अब फिर बीच वाली पत्ती के, बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेंच से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है तथा उसका दूसरा सिरा एक स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा रहता है। अच्छा, इसका दूसरा सिरा क्या, किस चीज से जुड़ा रहता है जी? स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा रहता है। और ये स्लाइडिंग जॉकी किस तरह से होता है? पेन की तरह रहता है। जब इसको ये जो है ना, ये आपको स्लाइडिंग जॉकी का काम कर रहा है। ये जो है, इसको अगर हम इस तरह से कहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से ऐसे रख सकते हैं, घुमा घुमा के स्लाइडिंग जॉकी को। तो ये जो है, ये दूसरा सिरा जो है वो मीटर स्केल को टच कर रहा है, स्लाइडिंग जॉकी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसकी क्रियाविधि, यहां तक सब समझ गए कि मीटर ब्रिज एक संग्राही यंत्र है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका उपयोग जो है वह अज्ञात प्रतिरोधों, जी हाँ, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। फिर हमने कहा कि मीटर ब्रिज में ए बी जो है वो 1 मीटर का एक लंबा तार होता है, समरूप तार होता है, जिसके दोनों सिरों पर एल आकार की 2 पत्ती लगी होती है तथा दोनों पत्तियों के बीच एक छोटी सी पत्ती होती है जिसमें 3 पेच लगा होता है। ठीक है, ए बी आकार के नीचे एक मीटर स्केल होता है जिसमें ए बी तार जो है वो सिरों को जो है वो बैटरी से इस तरह से जोड़ता है। क्लियर हो? फिर हमने कहा कि पेच डी और ई को मिलाकर एक अज्ञात प्रतिरोध R1 और पेच जी और एच को मिलाकर एक ज्ञात प्रतिरोध R3 को जोड़ा जाता है। फिर बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेन से, बीच वाली पत्ती के बीच वाले पेज से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है जिसका दूसरा सिरा जो होता है उस पर क्या लगा होता है? उसका दूसरा सिरा जो होता है एक स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी कुछ इस तरह से होता है, पेन की तरह ऐसे लटका हुआ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये R2 प्रतिरोध को दिखाएगा और इसको ऐसे करेंगे तो ये वाला एरिया R4 प्रतिरोध को दिखाएगा। तो R2 प्रतिरोध में L हो जाएगा और R4 में जो है वो 100 - L। यहां तक क्लियर है सभी का? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? अब हम इसकी क्रियाविधि करें। चलिए,
कोई बात नहीं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर अब बात करें इसके क्रियाविधि की, तो देखिए इसकी क्रियाविधि कुछ इस तरह से है। अब आप लोग हेडिंग बनाइए क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब इस पर काम कैसे कैसे करना है। इस फिगर में आपको यहां पर इसकी क्रियाविधि देखनी है, मतलब इस पर काम कैसे कैसे करेंगे बच्चा पार्टी। हमने इसके बारे में तो लिख दिया, इसकी क्रियाविधि का क्या है, ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे कि सर्वप्रथम स्विच को बंद कर दिया जाता है। सर्वप्रथम स्विच को, यहां ये जो स्विच है, सर्वप्रथम इस स्विच को जो है वो क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। सर्वप्रथम स्विच को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम स्विच को बंद कर दिया जाता है। फिर कहा गया है, ये देखो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। आप इसका डेफिनेशन को अच्छे से लिखेंगे, 5 नंबर आपको बोर्ड में एग्जाम में देगा, ठीक है। स्विच को बंद कर दिया जाता है तथा स्लाइडिंग जॉकी को खिसकाकर ए बी तार के सी बिंदु पर संतुलित कर दिया जाता है। तथा स्लाइडिंग जॉकी को ए बी तार के सी बिंदु पर खिसकाकर जो है सी बिंदु पर खिसकाकर संतुलित कर दिया जाता है, ठीक है। क्या करता है, संतुलित कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। कुछ नहीं है, देखो अगर हम इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझें तो हमने क्या किया, ये जो जॉकी है इसको खिसकाकर इस सी बिंदु पर संतुलित कर दिया जाता है। कहां पे कर दिया जाता है, इस ए बी जो है तार है, इसको स्लाइडिंग जॉकी को, ये जो जॉकी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको बीच में एकदम बिल्कुल केंद्र में यहां पर जो है वो संतुलित कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, मतलब वहां पे स्थिर कर दिया जाता है। कहां पे, ए बी के बीच में बिल्कुल सेम है। और जब ये 2 पार्ट में बटेगा तब ये 100 से, ये अगर पूरी लंबाई 100 मीटर की है, देखो हमने ये कैसे लिखा, ये पूरी लंबाई अगर मान लो कि ए बी जो है वो 100 मीटर की है, और यहां पर हमने इस तरह से जॉकी को, हमने जो है कुछ इस तरह से जॉकी को यहां पर आपको लाकर जो है रख दिया इस बिंदु पर, सी बिंदु पर। अब ये पता है कि यहां से यहां तक जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको एल मानते हैं तो कहेंगे जब सर ये 30 होगा तो ये 70 होगा, ये 40 तो ये 60, ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये 40, यानी 100 में उतना को घटा रहा है। तो ये एल होगा तो ये क्या होगा, 100 माइनस एल होगा। तो जिस तरीके से आप डेरिवेट करें, जिस तरह से आप सॉल्यूशन करें, तो हमने क्या कर दिया कि यहां जो है इसको एल मान लिया और इसको 100 माइनस एल, और ये इससे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आईजी धारा। व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही थी, I3 धारा। यहाँ पे हमने जी मान लिया क्योंकि गैल्वेनोमीटर लिया है, तो IG मान लिया हम लोग, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, बिल्कुल। चलिए अब जो है यहां तक ठीक है। तथा ए बी अब जब 2 भाग में इसको सी पर संतुलित करेंगे तो AC और CB, AC तथा CB में बट जाता है। तथा जस्ट अ वेट, तथा AC और CB में बट जाता है। चलिए अब बस टॉपिक क्लियर हो गया। 5 मिनट में हमारा ये पूरा जो मीटर ब्रिज है वो आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब जो देखेंगे, अब हम कुछ इस तरह से देखेंगे। नाउ देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे कि माना कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माना कि ए बी तार के प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध जो है, माना कि ए बी तार के प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध जो है वो क्या है, प्रतिरोध लैम्डा है। मान लीजिए अपने मन से मैंने माना कि ये जो आपका ए बी तार है, इस ए बी तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो है वो प्रतिरोध जो है वो लैम्डा है। तो ये AC पर एल लैम्डा और CB पर 100 माइनस 100 इंटू लैम्डा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखिए भाई AB पर
लेमडा हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो कहेंगे तार AC पर, तार AC पर, तो AC जो है इसकी लंबाई कितनी है जी, इसकी लंबाई L है और प्रति, देखिए तार AC की लंबाई L है और प्रति एकांक लंबाई पर लेमडा है। तो AC पर जो हो जाएगा AC पर प्रतिरोध ना, सॉरी, AC पर जो हो जाएगा वो लेमडा इंटू L, यानी लेमडा L मान लीजिए। और तार अब जो होगा वो किस पर होगा, AC के बाद CB हो जाएगा ना, ये देखो AC के बाद क्या हो जाएगा, AC के बाद जो हो जाएगा वो CB हो जाएगा जी। तो तार CB पर जो हो जाएगा वो CB की लंबाई है 100 माइनस L इंटू लेमडा, सॉरी इंटू लेमडा, तो दोनों हो गया जी। अब ऐसे कंडीशन में वी नो दैट, हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम जानते हैं कि अगर बीच वाली जो धारा हो I3 जो है वो 0 हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम जानते हैं कि अगर वी नो दैट व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर IG जो है वो प्रवाहित धारा 0 हो, तो वैसे कंडीशन में R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 होगा। R1 तो हमें पता ही है और R2 की वैल्यू जो है तार AC पर जो ये प्रतिरोध बनेगा, इस पर जो एकांक लंबाई पर जो प्रतिरोध होगा वो आपका कौन सा, R2 का काम करेगा। तो R1 बटे, अच्छा इसको हम ऐसे कर ले, ये जो होगा ये आपका किसका काम करेगा, ये R2 का काम करेगा और ये R4 का काम करेगा। क्लियर है? तो R1 बटे R2 का काम करेगा तो ये लेमडा L हो जाएगा बराबर R3 तो हमें पता ही था। और अब अगर ये R4 का काम करेगा तो 100 माइनस L इंटू लेमडा, ठीक है, सॉरी ये लेमडा अच्छे से बनाओ। अब लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा R1 बटे L बराबर R3 बटे 100 माइनस L, और यही प्रूव करना था जी हमें, ठीक है। ये जो है R1 बटे L इंटू ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आज हमें इसी फॉर्मूला की तलाश थी, इसी फॉर्मूले की तलाश थी कहाँ से निकलेगा। अगर कोई पूछेगा कि बताओ बच्चा मीटर ब्रिज के द्वारा अगर हमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है, मीटर ब्रिज के थ्रू अगर हमें अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है, तो कहेंगे सर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R1 बटे L बराबर R3 बटे 100 माइनस L। इसी फॉर्मूले की तलाश थी। अगर आपसे कोई पूछे तो कहेंगे सर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर करते रहें फटाफट। और इसी तरह की वीडियो, ये 5 नंबर पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में, अगर आप पूरा बनाते हैं तो, ठीक है। कितना पूछेगा, 5 मार्क्स का पूछेगा। ओके बच्चों, चलो टेक केयर।